कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, हरो अज्ञान जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 39 और 40 तक सुनेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। रामा काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल। मुनि बर कहहि बिचारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी कहते हैं कि क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो सपन की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरइनि सगन ओट जल, बेगिन पाइये मर्म। रामा बेगिन पाइये मर्म, माया छन ना देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, घनी पुरइनों अर्थात कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। रामा अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है,
उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती है। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखुर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरणी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, चहु दिशि कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहहि मनोहर बाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि सब सरस ध्यान मुनि टरही। इन चौपाइयों का अर्थ है, कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। इन दोहों और चौपाइयों में पंपा सरोवर के चारों तरफ जो सुंदर वातावरण होता है और उसकी सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। फल भारण नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराई, रामा रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, मैं समय समय पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी देती रहती हूँ, जैसे कि कबंध राक्षस कौन था, वह देखने में कैसा लगता था, श्री राम ने उसको कैसे मारा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के अगर आप भी इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर देखें, और प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।